महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मंच तैयार हो चुका है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 99 उम्मीदवारों को मौका दिया है। अधिकतर जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। मुंबई में भी लगभग 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हम मुंबई में गोरेगांव में है। गोरेगांव से विद्या ठाकुर को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विद्या ठाकुर लगातार तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2014, 2019 में विधायक चुनी गई। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया। हम बात करते हैं। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। पार्टी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है। पहली सूची जारी की 99 उम्मीदवारों की, उसमें आपका नाम है। आपको फिर से गोरेगांव से उम्मीदवार बनाया है। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और हमारे अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया पक्ष सृष्टि ने। और महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने जो भरोसा किया है और मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और जो उन्होंने भरोसा किया है, जो विश्वास किया है, उसके ऊपर मैं खरी उतरूँगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि गोरेगांव की जनता एक बार फिर बहुत भारी मतों से मुझे चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजेगी। निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व में आपने भरोसा जताया है। 2014 में जब आप पहली बार जीती थी तो आपको पहली बार जीतने पर ही मंत्री बनाया। आपने जिम्मेदारी निभाई, यानी पार्टी आप पर भरोसा रखती है। पर चुनौती आसान नहीं है, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्या होगा आपका चुनावी मुद्दा गोरेगांव का? देखिए, हम लोगों का जो काम है वो विकास का काम है। चुनौतियाँ कोई भी हों, लेकिन हमने इन 10 साल में, आप सावरकर ब्रिज देखिए गोरेगांव के अंदर, राम मंदिर के पास मृणाल गोरे ब्रिज देखिए, बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या थी गोरेगांव में। नया रेलवे स्टेशन, राम मंदिर स्टेशन, उसका नाम दिया, राम मंदिर स्टेशन बनाया। और उसके साथ साथ गोरेगांव के अंदर नया सिद्धार्थ हॉस्पिटल, मोदी जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ। इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। उसके साथ आप देखिए कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों की क्या डिमांड है, उसके देखते हुए हमने टोपी वाला मैटरनिटी होम बनाया। लोगों को बहुत बड़ी समस्या थी हर्बर लाइन के लिए, वो हर्बर लाइन लाई। ऐसे अनेक जो बड़े डेवलपमेंट के काम हैं, जैसे कि गोरेगांव ईस्ट में एक कैटल मार्केट का बहुत पुराना इशू था। वहाँ स्टेशनों पे इतनी ट्रैफिक होती थी, उसको हमने वहाँ पे नया रोड, डीपी रोड लाया। उसके बाद में जो कैटल मार्केट है वहाँ पे बस डिपो लाई, जिसके कारण वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या कम हुई। तो ऐसे अनेक बड़े बड़े काम, एसटीपी का जो विषय है, वेस्ट सीवरेज का विषय है, वो लेके आए। ऐसे अनेक जो बड़े बड़े काम हैं उसको हमने करने की कोशिश की। हम महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर हम विकास का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, और मुझे पर भरोसा है कि लोग हम लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, या फिर लोगों के मन में अभी भी चल रहा है कि बड़ा सत्ता परिवर्तन में दल बदल हुआ, पार्टियां टूटी, नेताओं ने दल बदल किया, उसका नुकसान होगा? या सरकार के कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जनता के बीच उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? देखिए, सरकार के मुद्दे तो अनेक हैं, लेकिन इस समय जो सरकार ने लाडली बहन योजना जो लाई है, वो लोगों की लाइफ चेंज करती है। और महिलाएं बहुत खुश हैं उस चीज़ को लेके, और लोगों को इतने आसानी से सुविधा मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और उसके बाद जो मुंबई
के अंदर जो आने वाले जो टोल नाके हैं 5 प्रवेश द्वार से, मुंबई के जो 5 प्रवेश द्वार हैं, जो टोल नाके का भी काम सरकार ने किया है, उसका भी आशीर्वाद निश्चित रूप से जनता देगी और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी। आप देखिए कि सरकार ने अनेकों काम किए, चाहे रास्ते हो, ब्रिजेस हो, हार्बर लिंक हो, मेट्रो हो, ऐसी अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं पे काम किया है और वो जनता के विकास के लिए किया है, महाराष्ट्र के विकास के लिए किया है। तो निश्चित रूप से जो भी चुनौतियां होंगी उस चुनौतियों को मात देते हुए हम लोग आगे जाएंगे। चुनौती किसे मान रही हैं? सामने कौन उम्मीदवार होगा? क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि इस बार जो लड़ाई है वो एमवीए और महायुति में है, तो सामने अब आप उम्मीदवार हैं, आपके सामने एमवीए से शिवसेना का उम्मीदवार होगा और समीर देसाई का नाम चल रहा है, तो आप सामने किसे चैलेंज मानती हैं? उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उम्मीदवार होने की संभावना है? उम्मीदवार कोई भी आए सामने, लेकिन जो हमारी जो महायुति है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिंदे गुट, हमारा शिंदे सेना जो है वो, आरपीआई के लोग, हमारे राष्ट्रवादी के हमारे अजीत पवार जी, हमारे आरपीआई के नेता, ये जो लोग हैं और जो हमारा गठबंधन है, निश्चित रूप से हम एक होकर और काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और इस बार और फिर से एक बार इस गोरेगांव में महायुति का विजय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विद्या ठाकुर, जो कि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी की गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई, एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि एमवीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जैसा कि विद्या ठाकुर ने खुद विश्वास जताया कि महायुति की एक बार फिर से जीत होगी और एक बार फिर से गोरेगांव में कमल खिलेगा। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.